से ये जल तत्व प्रत्येक भाग जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो जैसे हम जल ले लें तो जल हमारे शरीर में 5 प्रकार के जल होते हैं। तो पहला है खून, पसीना, पेशाब, लार और धातु। तो ये पंच तत्व जल है हमारा। इस जल का शरीर में संतुलन कैसे रखना है, कैसे रहना है, और इनके रहन सहन से ये हमारा तासीर जल तत्व जो है ठीक करता है। दूसरी बात, मिट्टी तत्व भी 5 प्रकार के होते हैं। जो मिट्टी के चोला मिट्टी में मिलाने का जो व्यवस्था है, इसलिए 5 तत्व जो माटी हैं वो है पहला हड्डी, दूसरा मांस, तीसरा चमड़ी, चौथा नाड़ी और पांचवा रोम बाल। तो ये पंच तत्व में मिट्टी से तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। और 5 मुट्ठा माटी की व्यवस्था काठी माटी में जो ये व्यवस्था होते हैं। तो इसी प्रकार जल के भी 5 भाग हो गए और मिट्टी के भी 5 भाग हो गए और हवा के भी 5 भाग हो गए। श्वसन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, श्रवण और वाचन और वात वायु। तो ये 5 प्रकार के भी वायु होते हैं। और ये वायु विकार भी आपके शरीर में होता है। तो ये 5 प्रकार का वायु भी तत्व है। अब आते हम अग्नि तत्व से शरीर जो है तापमान जो है शरीर का जो तापमान है वो संतुलित रहता है। ये भी 5 प्रकार का है। तो ये अग्नि तत्व से आपका शरीर में हलचल होता है, सिकुड़न होता है, फैलाव होता है और धावन। इस तरह 5 प्रकार का आपके क्रिया होती है, हिलना, डुलना, सिकुड़ना और फैलना और धावन। तो हरकत, यदि अग्नि तत्व आपके शरीर से बाहर हो गया, आप बर्फ की तरह ठंडा हो गए, तो मृत शरीर जो है आज भी अकड़ जाता है। तो अग्नि तत्व चले जाने का। तो इस तरह हमारे, और उसके बाद आता है आकाश तत्व जो है आपके विचार, आपने अपने जीवन में क्या किए, ये है ना, आपके द्वारा किए गए विकास, किए गए व्यवहार, किए गए लोगों के बीच में आपके विकास के बाद जो है और व्यवहार जो है, सारे चीज़ें आपके पारिवारिक व्यवस्था जो है, ये सारे जो है याद किए जाते हैं आपके चले जाने के बाद, है ना। सेवा जो है आपके द्वारा, जो सामाजिक सेवा, पारिवारिक सेवा और आर्थिक सेवा, जो जिससे आपके द्वारा कमाया हुआ नाम कहा जाए, जिससे आपको नाम अमर होता है। तो नाम को याद करते हैं कि आपके काम के आधार पे। तो ये जो है आकाश है। और जो व्यक्ति अच्छा काम करके चले जाते हैं उनको हमेशा याद किया जाता है। इस तरह 5 तत्वों के 25 प्रक्रिया जो है होता है। और इन 5 तत्वों के प्रतिनिधि हमारे लोग होते हैं। तो जल तत्व के प्रतिनिधि नेताम जी होते हैं। और जल तत्व के सबसे बड़े दीर्घायु जंतु यदि कोई है तो कछुआ है। इसलिए जल तत्व के प्रतिनिधि के रूप में कछुआ टोटमधारी नेताम जी को लाया गया। धरती मिट्टी तत्व के प्रतिनिधि जो है हमारे छेदैया जी हैं, जिसे जगत छेदैया बोलते हैं। जगत माने संसार, संसार माने पृथ्वी, और पृथ्वी
के प्रतिनिधित्व, माटी के प्रतिनिधित्व जो प्रतिनिधि है समाज में, वो छदैया गोत्र के लोग करते हैं। इसलिए हम देखे होंगे 5 लोग मिल के होम देवगा जग लगाओ, 5 पंच आ जाओ, ऐसे। तो 5 प्रतिनिधि प्रकृति के, पर्यावरण के, पुकराल के, इस जगत के सृष्टि निर्माता है। और 5 आम के 1 गंडा होता है। तो 5 गोत्र के लोग जब शामिल होते हैं तब वो गुंडवाना तैयार होता है। तो ये हमने आपको बताया जल तत्व के लिए नेताम जी को, और मिट्टी तत्व के लिए आपके छदैया जी को। अब आते हैं वायु तत्व के लिए पोरते जी को। तो वायु की गति, वायु की तरह ऊंचे सोच रखने वाले जो गिद्ध है, गरुड़ है, जो अधिक ऊंचाई तक अपने युद्ध कला में जो प्रवीण हो, ऐसा बाज है, सिंध बाज बोलते हैं। तो ऐसे जो पक्षी हैं, जो जिसके चोंच जो हुकदार हो, ऐसे युद्ध कला में प्रांगत, युद्ध कला की जो क्षेत्र में हम संघर्ष की बात है, जीवन को विषम परिस्थितियों में भी, विभिन्न कठिनाइयों में भी रह के अपनी सफलता प्राप्त करने का जो श्रेय है, वो टोटम हमारे गिद्ध बाज की कहानी से पता चलता है कि वो अपने बच्चे को उड़ान भरने के लिए ऊपर ले जाके छोड़ देता है, और जमीन के आते तक वह बच्चा उड़ान सीख जाता है। तो ऐसे ही हवा तत्व के माटियापेन के रूप में हम लोग जो है पोरते जी को याद करते हैं। पोरते जी उसके प्रतिनिधि हैं वायु तत्व का। अब आते हैं हम अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व जो है आपके ऊर्जा का जो स्रोत है, दुनिया का ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य है। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में मरकाम लोग आते हैं। और तीसरा जो है आकाश मंडल के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वायुमंडल के जो प्रतिनिधि करते हैं, वो हैं आपके नाग टोटमधारी जो मरई हैं। तो इस तरह हम 5 के 25 विभाग के रूप में बांट करके हमारे जो गोत्र है, 7 लोगों के बीच में जोड़ी बनाने की जो व्यवस्था हुई, 36 मतलब होता है मरकाम और छदैया की जोड़ी। उसके उल्टा कर दो तो वो 63 हो जाता है। मरकाम घर की बेटी यदि छदैया घर गया तो उसका नंबर हो जाता है 63, और छदैया घर की बेटी यदि मरकाम घर आए तो उसका नंबर हो जाता है 36, जोड़ी नंबर 36। तो आइए हम देखें सबसे बड़ा जोड़ी किसका होता है। तो सबसे बड़ा जोड़ी जो है छदैया और मरई का होता है, और इनके दोनों के अंक को जोड़ो 7 और 6 को तो 13 होता है, इसलिए वो सबसे बड़ा जोड़ी है। दूसरे नंबर का जोड़ी जो है, जिसके जोड़ी के अंकों को जोड़ो तो उसका योग 12 आए, तो वो दूसरे नंबर का जोड़ी है। तो कुल 7 जोड़ी होते हैं, 7 नंबर तक के जोड़ी होते हैं। पहला जो है जिसके अंकों को जोड़ो तो 13 होता है, दूसरे के अंकों को जोड़ो तो 12 होता है। उसी प्रकार 11 का 7 और 4 11, और 6 और 5 11। तो ये दो जोड़ी होते हैं 11 का। 10 का भी 6 4 10 और 7 3 10 का जोड़ी। उसी प्रकार 9 का 6 3 9 और 4 5 9 का जोड़ी होता
8 का जोड़ी होता है, 5 3 8 का होता है सिर्फ, और 3 और 5 का 8 होता है। उल्टा कर दो तो इस तरह। और 7 नंबर का जोड़ी होता है, वो 4 और 3 का, नेताम और मरकाम का 43 नंबर का जोड़ी जो है। इस तरह सबसे बड़े जोड़ी जो है 13 नंबर का होता है, उसके बाद 12 नंबर का योग वाला होता है, फिर 11 नंबर का, फिर 10 नंबर का, फिर 8 नंबर का, फिर 9 नंबर का, फिर 7 नंबर का। इस तरह 7 ही जोड़ी होते हैं और इनके 10 होते हैं। तो 10 का उल्टा कर दिए तो 20 हो गया। तो 20 होने के बाद 5 ऐसे जोड़ी हैं जो उसकी इकाई और दहाई बराबर होते हैं, जैसे 33, 44, 55, 66 और 77। तो ये वर्जित जोड़ी है। बाकी सब अपना सगा संधि सम विषम में उल्टा और पुल्टा। तो इसी को हमने कहा है कि मामा भांचा का उल्टा पुल्टा सेवा जोहार।